हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले ओम के नियम देख लिए थे। अब पढ़ेंगे क्या, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्या है। तो एक इसमें देखिए, रेसिस्टेंस करने का मतलब क्या हो गया, पांच दोस्त है। क्या है, पांच दोस्त है, समझ लीजिए पांच दोस्त आपस में बैठ कर क्या कर रहा है कि यहाँ पर ये टेबल है, उसके बाद मतलब क्या नाश्ता कर रहा है, समझ लीजिए। तो उसमें से चार दोस्त क्या है, तो वो चार दोस्त एक ही तरह का बात कर रहे हैं। क्या करा, किसी चीज पर बात कर रहे, चार दोस्त मिलकर। और जो पांचवा दोस्त है क्या कर, ये चारों को जो विरोध करा, तो विरोध करा, तो वही डायरेक्ट यही प्रोसेस इसमें होगा। क्यों, देखिए यहाँ पर पांच दोस्त है, क्या पांच दोस्त है, वो ब्रेकफास्ट कर रहा है टेबल पर बैठकर। और क्या क्या उसमें से चार दोस्त बात कर रहे, मतलब दोस्त है पांच, चार दोस्त बात कर रहे। वो जो बात कर रहा है, ये पांचवा क्या कर, उसका विरोध कर रहा है। तो वही कह रहा है, कहने मतलब किसी पदार्थ का ये क्या, किसी पदार्थ का वह गुण जिस गुण के कारण वह क्या, जो प्रभावित विद्युत धारा, जो क्या प्रभावित विद्युत धारा करने मतलब किसी क्या करने मतलब किसी पदार्थ का वह गुण जिसके गुण के कारण वह अपने से प्रभावित विद्युत धारा का विरोध करता है। क्या करता है, उससे जो क्या विद्युत धारा प्रभावित होती है उसी का क्या करता है, विरोध करता है। यहाँ पर जो पांच दोस्त था, तो चार बात हो रही, उसमें से चार करा तो पांचवा। तो इसमें क्या करेगा, विद्युत धारा प्रभावित हो रही, विद्युत धारा गति कर रही है, लेकिन क्या करेगा वो, अब कोई पदार्थ वो उसका विरोध करता है। क्या करता है, उसी को क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस या प्रतिरोध। तो वही हम डिफिनेशन लिखते, क्या बोलेगा, किसी पदार्थ का, क्या करने का मतलब किसी पदार्थ का वह गुण क्या हो गया, वह गुण जिस गुण के कारण वह अपने से क्या है, वह अपने से प्रवाहित धारा का विरोध करता है प्रतिरोध क्या करने मतलब क्या करा, किसी पदार्थ का वह गुण जिस गुण के कारण वह अपने से प्रवाहित धारा का विरोध करता है। और ये था, अब कहने क्या करा, प्रयोग द्वारा पाया, कहने मतलब क्या, प्रयोग द्वारा पाया जाता है कि किसी चालक, मतलब कंडक्टर बोलिए या चालक बोलिए, किसी चालक से क्या हो गया, चालक का प्रतिरोध क्या हो गया, जो प्रतिरोध था क्या होगा, चालक का जो प्रतिरोध क्या था, जो चालक का प्रतिरोध, वो प्रतिरोध समानुपाती क्या था, समानुपाती तथा जो क्या था, कार्य क्षेत्रफल क्या होगा, कार्य क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल क्या था, क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध वो क्या करता है, किसी मतलब जो विद्युत धारा प्रभावित हो रहा है, तो कोई चालक क्या करेगा, वो विद्युत धारा पर उसी का विरोध करता है। कहने तो वो रास्ता उसको रोकेगा, मतलब कभी कतार रोकता है, वो विरोध करता है। अब कहने में यहाँ पर देखिए समानुपाती, ये कहने का मतलब क्या हो गया, जो प्रतिरोध क्या हो गया, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। क्या हुआ, मतलब चालक का प्रतिरोध लंबाई की समानुपाती होता है, मतलब यहाँ पर लंबाई की समानुपाती है, कार्य क्षेत्रफल की। तो देखिए प्रतिरोध किसका समानुपाती हो गया, L, और व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती कहने का मतलब क्या, यदि आप प्रतिरोध बढ़ाइएगा, क्या प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध लंबाई बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध भी
बढ़ेगा। क्या होगा? प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और विकर्मानुपाती करने के उल्टा क्या उल्टा करने में यदि क्षेत्रफल बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा। क्या होगा? तो यहाँ पर तो वो लिख सकते हैं आर विकर्मानुपाती क्या 1/a एरिया है, एरिया है, क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर कार्य क्षेत्रफल क्या हो गया? कार्य क्षेत्रफल। अब देखिए उपयुक्त क्या हो गया? उपयुक्त दोनों से, उपयुक्त दोनों से क्या हो गया? उपयुक्त दोनों से। तो यहाँ पर देखिए RHS बराबर यदि LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। यहाँ पर हम तो लिख सकते R बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं R बराबर क्या? L R विकर्मानुपाती L/, लिख सकते हैं। अब इसमें क्या कीजिए, जैसे R बराबर LA हो गया, L/E हो गया, तो इसको यहाँ पर विकर्मानुपाती या समानुपाती घटाते एक कांस्टेंट है, इसको यदि हटाइएगा एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पर कांस्टेंट आएगा रो, और रो L क्या है? एक कांस्टेंट है। यहाँ पर जहाँ क्या यहाँ पर जो L है वो कांस्टेंट है, वो क्या है? प्रतिरोधकता है। क्या आप लिख सकते हैं? जहाँ क्या है? जहाँ रो क्या है? रो एक नियंत्रण क्या है? नियंत्रण। रो एक नियंत्रण है। क्या है? रो क्या? इसको रो पढ़ाए तो रो एक नियंत्रण है, नियंत्रण जिससे क्या किसे कहते? जिससे प्रतिरोधकता कहते। क्या? प्रतिरोधकता। क्या? प्रतिरोधकता कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए। करने मतलब प्रतिरोध करने के किसी, फिर से एक बार देखने से, किसी चालक का वह गुण जिस गुण के कारण वो अपने से प्रभावित विद्युत धारा का क्या करता है? विद्युत धारा का विरोध करता है। क्या होगा? विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध करता है। और इसी में क्या प्रयोग द्वारा पाया जाता है? किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती काट क्षेत्रफल के विकर्मानुपाती देता है। वही देखिए R समानुपाती L, R विकर्मानुपाती 1/, तो उपयुक्त दोनों से, तो R बराबर L/। अब यहाँ पर लोग को हटाएंगे कांस्टेंट, तो यहाँ प्रतिरोधकता, और क्या है? प्रतिरोधकता। तो ये था। अब क्या यदि आपको क्वेश्चन पूछ देगा प्रतिरोध क्या है? क्या है प्रतिरोध? क्या है? और प्रतिरोध की श्रेणी क्रम समूह को लेके इस टाइप से या प्रतिरोध के या एक टाइप या प्रश्न हमारा यदि पूछ देता है जो प्रतिरोध का समूहन दो टाइप से आगे बता रहे हैं। यदि आप पूछ दे R1 R2 तथा R3 कौन क्रम है, इसको सिद्ध करें या 1/R1 क्या हो गया? 1/R1 1/R2 या 1/R3 क्या है? ये कौन क्रम है, इसे सिद्ध करें या इसमें पूछ दिया आपको कौन। तो ये दोनों हम मॉडल में आगे। अब जानते हैं प्रतिरोध का समूहन करने में। समूहन मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग। क्या होता है? ग्रुपिंग मतलब जोड़ होता है। समूहन को बोलिए ग्रुप करने में तो क्या 2 4 5 का जो जैसे क्या करें भेड़ों का ग्रुप है, देखिए 10 20, तो वहाँ पर एडे कर गए। यहाँ पर वो भी है, यहाँ पर करा क्या? श्रेणी क्रम क्या? प्रतिरोध का समूह। तो प्रतिरोध का समूहन क्या होता है? तो भी वो देखते हैं। प्रतिरोध समूहन करने का मतलब क्या हो गया? समूहन करने का मतलब इसमें क्या होता है? किसी खास क्या करा? किसी खास स्थान से, क्या मतलब? किसी खास स्थान से दो या क्या? किसी खास स्थान से 2 या 2 से अधिक क्या? 2 से 2 अधिक, इसमें क्या? प्रतिरोध को जोड़ता है। किसी खास 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को जोड़ता है। क्या होता है? जोड़ता है। तो यहाँ पर जैसे ग्रुप का भेड़ों का जो ग्रुप बताया तो उसमें 10 भेड़, क्या था? 10। इसमें जो समूहन बनना है किसका ग्रुप बनना? तो प्रतिरोध का। क्या होगा? को प्रतिरोध का। तो वो देखिए इसमें प्रतिरोध का समूहन यदि बोल दे तो समूहन में क्या बताइएगा? इसमें 2 या 2 से अधिक क्या? 2 या 2 से अधिक खास तरह के प्रतिरोध को आपस में जोड़ा जाता है। तो यहाँ प्रतिरोध के समूहन में आप क्या लिखिएगा? तो प्रतिरोध का समूहन लिखिए। क्या कहता है? प्रतिरोध का समूह। क्या हो गया? प्रतिरोध के समूह। तो समूहन, तो इसका समूहन कहिएगा। इसमें क्या गया? इसमें 2 या क्या गया? इसमें 2 या 2 से अधिक
खास प्रकार क्या क्या खास प्रकार के रेसिस्टेंस या प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। क्या हो गया? इस प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। क्या हो गया? प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। क्या होगा? जोड़ा जाता है। अब देखिए जो समूहन का टाइप होता है, तो समूहन कितने टाइप होते हैं? प्रतिरोध के समूहन के टाइप तो टू टाइप हो। कहने मतलब प्रतिरोध के क्या हो गया? प्रतिरोध के समूहन कितने टाइप? प्रतिरोध के समूहन के दो टाइप क्या होते हैं? दो प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार होते हैं। अब देखिए इसमें जो प्रकार क्या होता है, दो प्रकार होते हैं प्रतिरोध के समूहन के। वो कौन कौन? एक होता है श्रेणीकरण, एक होता है समानांतर। क्या होता है? पहला आप बोलिएगा, एक होता है श्रेणी, क्या हो गया? श्रेणीकरण समूह। दूसरा आपको क्या दे दे? समांतरकरण। क्या हो गया? समांतरकरण समूह। क्या हो गया? समांतरकरण समूह। अब देखिए ये क्या होता है कहने का मतलब, अब देखिए क्या है, ये दोनों क्या है? ये दोनों समझिए। कहने का मतलब क्या है? यहाँ से पानी निकल यहाँ से पानी निकल तो ये कोई यहाँ समझ लीजिए तत्कालिक झरना। क्या है? यहाँ से पानी निकल। अब क्या हो गया? ये बीच में एक ही नदी। क्या है? बीच में एक ही नदी। क्या है? एक ही नदी और एक ही नदी। क्या है? मान लेते हैं ये बीच में एक नदी, तो ये क्या करता नदी है, तो कुछ लोग यहाँ से इस पानी को इधर ले गया। क्या गया? ले गया। यहाँ से फिर पानी को इधर ले गया। फिर यहाँ से लोग पानी से यहाँ से मतलब कहने का मतलब क्या हो गया? ये पानी है। क्या है? पानी है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये जो 3 4 5 यहाँ पर जो तालाब टाइप का है, तो ये नदी में पानी इतना आता है। क्या आता है? कभी पानी इतना ज़्यादा आता है, तो यहाँ पर जो 4 5 तालाब है वो भी फुल हो जाता है, ये भी फुल हो जाता है। तो ये एक सरकार की समस्या का विषय हो गया। क्या है? तो सरकार बोले क्या? ऐसे नहीं होगा। क्या हो गया? ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। इसके लिए फिर क्या किया सरकार? इस टाइप से क्या किए? नदी बना दी। तब क्या किए? फिर यहाँ से जो झरना से पानी था इसमें फिर जादू होने लगा। क्या इसमें पानी जादू हो गया। सरकार दूसरा रास्ता बना। तब क्या बात का? ऐसे नहीं होगा। फिर एक आगे देने क्या एक नदी बनाए। क्या बना? फिर एक नदी तालाब टाइप की बनाए। फिर करा तब क्या हो गया? तो कहने का मतलब मेरा समझाने का ये मतलब क्या हो गया? यहाँ से जो था ये नदी में जो पानी ज़्यादा हो गया, तो क्या सरकार अब यहाँ पानी तो एक पॉइंट से आ रहा है। क्या ये झरना से आ रहा है। क्या हो गया? ये समझिए थोड़ा देर के लिए एक मान लीजिए झरना। क्या है? झरना। यहाँ से क्या पानी आ रहा है। क्या है? पानी बरसा रहा है। यहाँ पर जो नदी की तालाब क्या भरा क्या तालाब पानी जो है इसमें भर गया। क्या हो गया? भर गया। तो यहाँ जो अनकंट्रोल होने लगा, इधर उधर पानी बहने लगा, तो सरकार क्या की? गवर्नमेंट आगे से रास्ता दी। फिर ये दोनों फुल होने कहने मतलब क्या हो गया? यदि यहाँ से भी एक तालाब निकल गया, कहने का मतलब क्या हो गया? ये पानी जो यदि नदी से आ रहा, एक ही नदी यदि काम चला, क्या हो गया? यदि कहने को ये तालाब है, यदि यहाँ से एक ही काम चला रहा, जब तक काम चला रहा एक ही, तो यहाँ से तो एक ही जा रहा, बगल में ये क्या तालाब है। क्या है? तालाब है। और मिड पॉइंट पर तालाब है। तो इसी प्रकार यदि किसी भी क्या हो गया? किसी भी क्या रेसिस्टर यदि 2 या 2 से 3 2 या 2 से अधिक रेसिस्टर क्या हो रेसिस्टेंस हो प्रतिरोध क्या हो, ये दो एक ही टर्मिनल मतलब बैटरी से जुड़ा वो क्या हो तो वो प्रतिरोध का समूह 2 या 2 से अधिक का किसी प्रतिरोध का जो प्रतिरोध हो रहा उसका 2 या 2 से अधिक जुड़ा यदि किसी भी बैटरी में 2 या 2 से अधिक तो रेसिस्टर जुड़ा है उसको क्या कहेंगे? वो क्या है? तो श्रेणीकरण होता है। यदि इस टाइप से आपको दिख जाए, क्या हो गया? इस टाइप से दिख जाए, यदि इस टाइप से दिख जाए, यदि एक ही काम कर रहा है, क्या है? ये जो तालाब ये नदी था
तो नदी में क्या करते हैं, यहाँ भी पानी जा रहा है, तो समझ लीजिए ये अब रजिस्टर हो गया। क्या यहाँ पर ये रजिस्टर हो गया, क्या हो गया, ये रजिस्टर हो गया, रजिस्टर था। यहाँ जो अलग अलग प्रकार का था, ये भी रजिस्टर है। क्या है, रजिस्टर, लेकिन मान इसका अलग है। कहने का मतलब क्या हो गया, यदि एक ही नदी काम चला रहा था, उसको सरलीकरण कहेंगे, कह देते। यदि वही एक ही स्थान से अलग अलग टाइप का रास्ता निकाल क्या है। अब डायरेक्ट समझ सकते हैं, ये था क्या। अब सबसे पहले आप जंक्शन को देखिए, यदि किसी पे जाइएगा, ट्रेन का जो है ट्रेन, अब देखिए क्या है, ट्रेन को कुछ आगे जाइएगा तो वहाँ पर एक ही रहती है, क्या होती है, एक ही पटरी कई रहते हैं। जहाँ पर जंक्शन होगा, यदि मान लीजिए आप बिहार से जा रहे हैं, क्या होगा, बिहार से आप जा रहे हैं दिल्ली, क्या होगा, बिहार से दिल्ली, तो जहाँ बिहार का जो समझ लीजिए पटना से दिल्ली जा रहे हैं, तो जहाँ पटना का जो जंक्शन, वहाँ देखिएगा अलग अलग होगा, जो जंक्शन होगा मेन जगह, तो वहाँ पर अलग अलग टाइप की पटरी रहती है। और आगे जाकर क्या करते, वो सब एक में जुड़ गया, वो जुड़ गया। फिर आगे जाके देखिएगा तो वो जंक्शन, यहाँ पर वही काम क्या करता है, क्या एक है, यहाँ पर एक है, वो क्या क्या यहाँ पर अलग टाइप का हो गया। ये जंक्शन, ये दोनों क्या करते, जंक्शन का काम कर रहा है ये। अब चलते हैं क्या, श्रेणी क्रम समूहन, क्या वो उसको देखिए, क्या श्रेणी क्रम समूह। तो क्या बोले थे, जो नदी थी एक ही नदी 4-5 तालाब को पानी दे जाता, क्या हो गया था, उस नदी में पानी का बहाव ज्यादा हो गया था, तो दूसरा नदी का प्रबंध करवाया सरकार। उसी टाइप से तो ये श्रेणी क्रम, श्रेणी मतलब श्री, क्या हो, श्री मतलब सीधा हो। तो ये क्या हो गया, कहने का मतलब क्या, आपको यहाँ तक ये तो बहुत पहले जानते हैं। यहाँ पर जो रजिस्टर लगा है, ये इसको बोलते हैं रजिस्टर, क्या बोलते हैं इसको, रजिस्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम रजिस्टर बोलते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, ये तो पॉजिटिव टर्मिनल है, तो विद्युत धारा का प्रवाह इस टाइप से विद्युत धारा। अब देखिए यहाँ पर विद्युत धारा प्रभावित हो रही, क्या हो गया, विद्युत धारा। अब ये सिंबल रजिस्टर है, R1 R2 R3, ये रजिस्टर। आपको इसमें ये चीज देखना है, क्या ये चीज देखना है, यहाँ इसमें जो विद्युत धारा जा रही है, इस रजिस्टर में, इस रजिस्टर में, इस रजिस्टर में होगा। अब यहाँ पोटेंशियल का मान क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल क्या हो गया, पोटेंशियल V1 V2 V3 मान लीजिए हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो विद्युत धारा जो प्रभावित हो रहा है, क्या है, विद्युत धारा प्रभावित हो रहा है, पोटेंशियल, तो वहाँ पर विद्युत धारा प्रभावित, यहाँ पर जो वोल्ट इसलिए दिए क्योंकि विभवांतर क्या, दो बिंदुओं के बीच विभव के अंदर, तो अब क्या बोले थे, यहाँ पर हम दो अलग से तार लगाए थे, तब क्या विभव वोल्टमीटर के विभवांतर बनाते थे। इसमें जो प्रभावित धारा कर रहा है, यहाँ से जो विद्युत धारा प्रभावित, यहाँ R1 R2 R3, विद्युत धारा का मान क्या हो, लग रहा है समान, और जीव समान हो, लेकिन यहाँ पर रास्ता एक ही है। कहने का मतलब क्या होगा, श्रेणी क्रम में, एक पॉइंट, श्रेणी क्रम में विद्युत धारा की मान समान रहती, क्या होती है, विद्युत धारा की मान समान नहीं चेंज होता है। और जो पोटेंशियल का मान क्या होता है, विद्युत विभव का मान, पोटेंशियल जो होता है, विभव का मान रुक कर कभी कम कुछ कभी ज़्यादा होते रहता है। इसमें रुकावट डालते हैं, क्योंकि यहाँ जो स्टॉप था ये रुकावट डालती है। तो बोल सकते हैं श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में विद्युत धारा की मतलब इलेक्ट्रिक करंट की चार्ज समान क्या होती, समान होती, क्या होती, समान होती है। अब यहाँ पर फिगर में आप क्या की, अब इसमें लिखिएगा कि यहाँ पर एक टर्मिनल क्या कि A B C D दे दी, क्या दे दी कन्या, तो आप इसलिए A B D दे दिए क्योंकि आप यहाँ पर देखिए A जुड़ा है B से, B फिर B जुड़ा है C से, C जुड़ा है D। अब देखिए ये क्या, इससे देखिए D जुड़ा है A से, A जुड़ा है B से। कहने का मतलब क्या हो गया, इसमें आप इसी से परिभाषा बनाइएगा, जब प्रथम क्या हो गया,
प्रथम रेसिस्टर को द्वितीय, क्या हो गया, प्रथम रेसिस्टर को द्वितीय 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 रेसिस्टर से, क्या हो गया, द्वितीय, क्या, दूसरे रेसिस्टर से, दूसरे रेसिस्टर को प्रथम रेसिस्टर से हो गया, द्वितीय रेसिस्टर को क्या हो गया, द्वितीय रेसिस्टर को तृतीय रेसिस्टर से, तृतीय रेसिस्टर को द्वितीय रेसिस्टर से, क्या रेसिस्टर से, और तृतीय रेसिस्टर को क्या हो गया, तृतीय रेसिस्टर को जब हम क्या निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और प्रथम को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं श्रेणी क्रम करने का मतलब क्या हो गया, आप यहाँ पर लिख सकते हैं जब क्या हो गया, जब प्रथम रेसिस्टर को, जब प्रथम क्या हो गया, रेसिस्टर को क्या हो गया, रेसिस्टर को क्या दूसरे, प्रथम रेसिस्टर को दूसरे क्या हो गया, दूसरे इंड, मतलब दूसरे इंड दूसरे रेसिस्टर को क्या हो गया, दूसरे रेसिस्टर को क्या, पहले रेसिस्टर हो गया, और दूसरे रेसिस्टर को दूसरे रेसिस्टर को यहाँ पर पहला, यहाँ पर दूसरा रेसिस्टर, ये दूसरा रेसिस्टर का इंड है, तो वो दूसरे रेसिस्टर के इंड और तीसरे रेसिस्टर को क्या है, तीसरे रेसिस्टर को, जो यहाँ पर तीसरा रेसिस्टर है उसको क्या किए, तीसरे रेसिस्टर को तीसरे रेसिस्टर के इंड को, तीसरे रेसिस्टर के इंड को निगेटिव टर्मिनल, क्या गया, निगेटिव टर्मिनल, क्या हो गया, निगेटिव टर्मिनल, तथा क्या हो गया, निगेटिव टर्मिनल, तथा यहाँ पर जो है प्रथम क्या है, प्रथम रेसिस्टर क्या हो गया, प्रथम रेसिस्टर को क्या गया, पॉजिटिव टर्मिनल, प्रथम रेसिस्टर को क्या, पॉजिटिव टर्मिनल से क्या हो गया, जोड़ा जाता, क्या हो गया, जोड़ा जाता, क्या हो गया, जोड़ा जाता, ये हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो क्या हो गया, प्रथम को द्वितीय, क्या ये प्रथम है तो प्रथम को द्वितीय रेसिस्टर से, द्वितीय को प्रथम रेसिस्टर से, और द्वितीय रेसिस्टर को द्वितीय के इंड से क्या हो गया, और तृतीय को तृतीय के इंड से जोड़ा जाता है, और जो तृतीय की इंड है उसको क्या हो गया, यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल से, और जो प्रथम का इंड था यहाँ पर किए। अब इसमें लिख सकते हैं, इसमें क्या हो गया, इसमें आई विद्युत क्या हो गया, विद्युत धारा का मान क्या, विद्युत धारा का मान क्या हो गया, समान रहता है, और क्या हो गया, और क्या हो गया, क्या हो गया, इसमें विभव के मान में रुकावट, क्या हो गया, रुकावट आती है, क्या होता है, जिसमें जो विभव का मान क्या हो गया, ये रुकावट आती है, क्या हो गया, रुकावट आती है, क्या होता है, ये फिगर किसका है, तो यह फिगर है क्या हो गया, सीरीज कनेक्शन, इसका फिगर क्या है, सीरीज कनेक्शन, क्या हो गया, कनेक्शन, किसका फिगर है, ये सीरीज कनेक्शन का, ये हो गया सीरीज कनेक्शन, और ये था श्रेणी क्रम समूहन का।
तो ये आपको पूछ दे श्रेणी क्रम समूह ये पूछेगा तो 5 नंबर में प्रतिरोध क्या है तो लिखिएगा किसी पदार्थ का वह गुण जिस गुण के कारण प्रभावी धारा का विरोध करता है क्या होता है तो वो प्रतिरोध और वहाँ प्रतिरोध में लिख सकते हैं। और जो श्रेणी क्रम समूह था क्या था श्रेणी क्रम समूह में क्या करते हैं प्रथम रेसिस्टर के द्वितीय रेसिस्टर और द्वितीय रेसिस्टर को क्या हो गया द्वितीय रेसिस्टर को प्रथम से और फिर द्वितीय रेसिस्टर से द्वितीय रेसिस्टर के इंड से और तीसरे रेसिस्टर के इंड से और तीसरे रेसिस्टर के इंड को निगेटिव टर्मिनल से और प्रथम रेसिस्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। और श्रेणी क्रम में सीरीज कनेक्शन में क्या होता है विद्युत धारा का मान समान होता है क्या होता है क्योंकि यहाँ पे विद्युत धारा का मान हो गया और पोटेंशियल क्या होता है पोटेंशियल के रुक विभव क्या होता है वहाँ पर रुक के आती है क्या होती है यहाँ पे पोटेंशियल आ रहा था तो रुक का आती है यहाँ पर। अब देखते हैं जो आपको ये बताया था R1 R2 क्या हो गया R1 R2 और R3 क्या है R1 R2 को हम सिद्ध करके आपको दिखा दें R1 R2 R3 को सिद्ध करके क्योंकि इसका जरूरी है कहने का मतलब क्या हो गया जो यहाँ पर जो वोल्ट क्या था ये विभवांतर भी अब क्या होगा अब देखिए इसमें क्या किए सबसे पहले क्या लिखेंगे माना कि 3 रेसिस्टर क्या होगा अब 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं 3 रेसिस्टर बोलिए या प्रतिरोध रेसिस्टर R1 R2 तथा R3 क्या है R3 है क्या है R3 जो भी वोल्ट क्या हो गया R1 R2 R3 है जो भी वोल्ट से क्या हो गया V वोल्ट से क्या हो गया पोटेंशियल V वोल्ट से जुड़ा हुआ V वोल्ट से जुड़ा हुआ है कहने को ये V वोल्ट से जुड़ा हुआ है माना कि 3 रेसिस्टर R1 R2 R3 या जो V वोल्ट से जुड़ा हुआ अब क्या किए लेकिन यहाँ पर जो V वोल्ट लेकिन ये यहाँ पर जो विभवांतर था क्या हो गया विभव था वो इसमें क्या हो गया रुकावट आ गया यहाँ पर लिख सकते क्या हो गया पोटेंशियल ड्रॉप से क्रमशः क्या हो गया जो जहाँ पर विभव तो समान नहीं होगा लेकिन पोटेंशियल लिखा है ड्रॉप के कारण पोटेंशियल ड्रॉप करने में मतलब क्या विभवांतर के मतलब क्या विभव के रुकावट के कारण क्रमशः जो विभव का मान क्या हो गया V1 V2 तथा V3 हो गया V3 क्या हो गया यहाँ तो V1 आता है क्या यहाँ पर वोल्ट से उसको जोड़े क्या V वोल्ट से जोड़े लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल वोल्ट क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप के कारण वोल्ट का मान क्या V1 V2 तथा V3 क्या तो अब हम लिख सकते यहाँ पर वोल्ट है यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्या V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 देखिए V बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर तो ये वोल्ट ही है क्या ये वोल्ट ही है लिख सकते। अब देखिए ओम के नियम से किसके नियम से ओम के नियम V बराबर IR लिख सकते हैं तो यहाँ पर क्या के सबका मान V बराबर IR1 प्लस IR2 हो गया क्या हो गया प्लस IR3 क्या हो गया IR3 हो गया। अब देखिए V में क्या किए यहाँ पर हम I को मान R1 R2 प्लस R3 यहाँ बुधियारी मत कीजिएगा आप बोलिएगा सर यहाँ पर V बराबर IR दीजिए V बराबर IR कैंसिल कर दिए तो क्या हो गया V बराबर R1 प्लस R2 R प्लस R3 हम देखते हैं लेकिन क्या किए
V बराबर यहाँ पर पोटेंशियल निकाल, क्या पोटेंशियल लिखा है क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं यदि क्या है, यदि इन तीनों क्या है, इन तीनों क्या रजिस्टर के बदले क्या हो गया, रजिस्टर के बदले क्या हो गया, चौथे क्या रजिस्टर का क्या हो गया, रजिस्टर का क्या हो गया, प्रयोग करते हैं चौथा, ये तीनों के बदले अलग कैपिटल है जिसका क्या हो गया, वोल्ट क्या है, क्या V वोल्ट। कहने का मतलब क्या हो गया, ये एक क्या, यहाँ पर जो रजिस्टर क्या हम जोड़ते विभवांतर V है, क्या है, विभवांतर V है। यहाँ पर जो प्रतिरोध है वो RS क्या है, यहाँ पर जो प्रतिरोध है RS क्या है, यहाँ पर जो प्रतिरोध है RS है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिरोध क्या है, V है, क्या है, यहाँ पर RS है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर आना इक्विवेलेंट समतुल्य क्या हो गया, समतुल्य प्रतिरोध क्या हो गया, प्रतिरोध। हम आर यहाँ पर समतुल्य प्रतिरोध RS क्या हो गया, RS हो तो क्या हुआ, RS हो तो ओम के नियम से क्या गया, ओम के नियम से क्या गया, ओम के नियम से। कारण ये इक्विवेलेंट क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेसिस्टर क्या है, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS है। तो ओम के नियम से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, RS बराबर IR लिख सकते हैं। ये हो गया 2, ये हो गया 1, क्या हो गया 1। तो हम लिख सकते हैं 1 एंड 2 से क्या आ सकते हैं, 2 से 1 एंड 2 से क्या हो गया, RS बराबर क्या हो गया, IR क्या हो गया, RS बराबर। कहने का मतलब यहाँ पर RS क्या सॉरी यहाँ पर क्या लिख दीजिए, यहाँ पर V हो, मतलब V बराबर ना आएगा, V बराबर है ओम के नियम से आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए LHS बराबर है तो RHS बराबर है, इसलिए लिख सकते हैं RS बराबर क्या IR 1 R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या लिख सकते, I कैंसिल, इसलिए RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या हो गया, R3। अब देखिए बहुत क्या करेगा, ओम के नियम से V बराबर IR तो यहाँ लगा सकते हैं, हम बोलते हैं यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो 3 रजिस्टर क्या हो गया, ये इसलिए नहीं लगा सकते, यहाँ पे लगा सकते V बराबर IR। आप देने के लिए देख सकते हैं, लेकिन इसको यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ये सीरीज कनेक्शन का। और देखिए पैरेलल में क्या होता है, एक जगह से निकला और दूसरे जगह, मतलब क्या हो गया, दोनों का रास्ता क्या, दोनों का अलग क्या हो, दोनों का 4-5 रास्ते, लेकिन जाना कहीं एक ही रास्ता में, क्या एक ही हो गया। वहाँ पर क्या था, तालाब का जो था सीरीज नदी का था वो रास्ता अलग अलग था, लेकिन पानी एक ही, यहाँ एक जगह से निकल रहा था और एक ही जगह पर आ रहा था। पैरेलल कनेक्शन क्या मतलब, समांतर क्या हो गया, समांतर क्रम समूह, इसको लिख सकते हैं पैरेलल कहने को क्या हो गया, इस क्या हो गया, इस प्रकार के कनेक्शन क्या हो गया, कनेक्शन में सभी रजिस्टर क्या हो गया, सभी रजिस्टर के एक इंड को पॉजिटिव
क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल तथा एक इंड को पॉजिटिव टर्मिनल तथा ये हो गया दूसरे इंड को, क्या हो गया, एक इंड मतलब एक इंड को पॉजिटिव टर्मिनल से दूसरे इंड को निगेटिव, क्या हो गया, निगेटिव टर्मिनल से क्या हो गया, जोड़ा जाता है, क्या है, जोड़ा जाता है। वो क्या कहलाता है, समांतर क्रम समूहन। समांतर क्रम समूहन का निबंध क्या हो गया, ये है, क्या है, इस टाइप से एक है, क्या है, एक है। तो कहने एक इस टाइप से आपको चलेगा, दूसरा इस टाइप से, तीसरा इस टाइप, 3 रजिस्टर, इसलिए इसका तो यहाँ पर जो ए और बी, यहाँ पर जो पोटेंशियल का जो मान था, पोटेंशियल का मान क्या होगा, वो समान होगा। यहाँ पर R1 R2 और R3 R1 R2 है। यहाँ पर क्या करेगा, जो विद्युत धारा देखिए, अब क्या रास्ता अलग अलग है विद्युत धारा। अब इसमें क्या विद्युत धारा इसमें कितना जाए, अब इधर यहाँ से रास्ता भटक गया, अब जितना इसमें आ रहा है इसलिए क्या होगा, इससे मान क्या होगा, किसी में ज़्यादा चले जाए, किसी में कम चले जाए, क्या हो गया, रास्ता 3 हो गया, क्या हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। तो ये था। अब देखिए इसका यदि हम सिद्ध करेंगे, ये तो समांतर क्रम हो गया, क्या हो गया, समांतर क्रम। आप लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, क्या माना कि 3 क्या हो गया, 3 रजिस्टर R1 R2 तथा R3 को क्या हो गया, V, क्या हो गया, V वोल्ट से जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, क्या जोड़ दिया जाता है, क्या है, और जो क्या था, बी बॉल से जोड़ दी, क्या कि बी बॉल से जोड़ दी, और उस क्या, और उसमें क्या होगा, उसमें लिखिए, उससे प्रवाहित, क्या हो गया, प्रभावित विद्युत धारा, क्या हो गया, प्रवाहित विद्युत धारा का मान, क्या हो गया, मान क्रमशः, क्या हो गया, क्रमशः विद्युत धारा का मान क्रमशः I1 I2 I तथा I3, यहाँ पर क्या है, I3 है, इसका मान है। और यहाँ पर जो इसका जो कुल करंट कितना, कुल करंट I है, कुल करंट क्या है, I, क्या है, कुल करंट I, क्या है, I। अब लिख सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फिर लिख सकते हैं ओम के नियम से, क्या लिख सकते हैं, ओम के नियम से, क्या लिख सकते हैं, ओम के नियम से लिख सकते हैं। I बराबर लिख सकते हैं V बाय I, लिख सकते हैं, देखिए V बराबर IR होता है, क्या, I बराबर V बाय R लिख सकते हैं, इसलिए V बराबर I2 प्लस V बाय I। अब इसमें डायरेक्ट आप ये नहीं लिख सकते, यहाँ पर जो बताए थे I बराबर, फिर लिख सकते हैं V बाय, कट नहीं कीजिए, इसको एक मान लीजिए। और क्या रहता, फिर यदि 3 रजिस्टर, क्या रजिस्टर के बदले, क्या 3 रजिस्टर के बदले चौथे, क्या चौथे रजिस्टर, क्या गया, रजिस्टर का प्रयोग कर उसे भी और से
जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए ये है पॉजिटिव टर्मिनल, क्या है यहाँ पर, यहाँ जो क्या हो गया जो, तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या पैरेलल, पैरेलल मान लीजिए पैरेलल है, तो यहाँ पर आरपी दे एक ही है, तो ये एक ही है, एक ही है। अब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो क्या आप लिख सकते हैं इससे इससे आरपी का मान समतुल्य, आरपी का मान समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध से समतुल्य प्रतिरोध क्या हो गया, इससे क्या हो गया, इससे आरपी का मान समतुल्य प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध है। तो ये आरपी का मान क्या है, समतुल्य प्रतिरोध, इसलिए क्या ओम के नियम, क्या ओम के नियम से देखिए इससे आरपी जो आरपी है वो क्या समतुल्य प्रतिरोध, क्या है समतुल्य प्रतिरोध, क्या है यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या आप यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मान निकाले थे क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं V बराबर I बराबर V बाय आर पी, क्या लिख सकते हैं आर पी, V बराबर आर पी लिख सकते हैं। इसलिए आप लिख सकते हैं 1 and 2, 1 and 2 क्या हो गया, 1 and 2 को तुलनात्मक क्या तुलना करने को क्या हो गया 1। अब देखिए I बराबर V आर पी क्या हो गया, V बाय आर पी क्या हो गया आर पी, ठीक है। सर यहाँ पर V बाय आर पी दे दी, V बराबर आर पी दे दी। तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर आई का मान, अब देखिए बराबर V बाय आर वन प्लस V बाय आर टू प्लस V बाय आर थ्री। अब देखिए V कॉमन ले लीजिएगा, आर का इससे डायरेक्ट लिख सकते जगह कम, आर पी बराबर 1/I1 प्लस यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस 1/R3, यही आपका प्रूफ करने का। तो बहुत बार दे दे इसका मान निकालें, यहाँ पर आप लोग को नहीं दिख रहा है, इसको यहाँ से देख लीजिए क्या नीचे में RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये आपका डिफरेंस है। तो इसका एक्शन तो लेना चाहते लीजिए, कहने का मतलब क्या हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ। अब देखिए बोलिएगा आई बटेगा, यहाँ देखिए यहाँ क्या समतुल्य प्रतिरोध निकालो उसके बाद सिद्ध किए, यहाँ मत कीजिएगा कटकुट, क्या यहाँ पर काटिएगा मत, अगले में भी यही हो गया। तो आज के आप प्रतिरोध के बारे में देख लीजिए, इससे आगे अब कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतनी, यदि इस वीडियो से संबंधित या आपको पीछे कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त।